हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एमएजी 10 ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अपलोड कर रखी हूँ। आप लोग जा सकते हो मेरे चैनल पे, उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद आप लोग इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना क्या है, what were the similarities and differences between the views of C.E. Twillian and missionaries on the question of Indian education। तो इसमें हमने बताना है कि जो ट्विलियन और जो मिशनरीज थे उनके क्या व्यूज़ थे इंडियन एजुकेशन को लेके, उनके बीच में क्या समानताएं थी दोनों के बीच में, और क्या डिफरेंसेस थे मिशनरीज और ट्विलियन के जो व्यूज़ के बीच में, ये सब हमने बताना है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चार्ल्स एडवर्ड ट्रिविलियन कौन था। तो इसका बॉर्न हुआ था 1807 में, इसकी डेथ हुई थी 1886 में, और ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था। ये बहुत बड़ा सपोर्टर था जो 1835 का एक मिनट ऑफ एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी इसने काफ़ी प्रमोशन करी थी, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में इसका सबसे बड़ा रोल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज कौन है। क्रिश्चियन मिशनरीज एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एसोसिएट करते हैं किसी चर्च से या किसी धर्म से, जो है ये रिलेट करते होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्रिश्चियन मिशनरीज़ की बात करें तो ये जो लोग थे ये क्रिश्चियनिटी से रिलेट करते थे, और इन लोगों का मकसद क्या था कि अपनी क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड करना, लोगों को जो है वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना। ये लोग जो है वो बहुत सारे सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते थे, जैसे अच्छी शिक्षा दिलवाना लोगों को, अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इनका सबसे बड़ा जो मकसद था वो यही था कि वो अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते थे। तो ये हैं क्रिश्चियन मिशनरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के व्यूज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ थी। तो पहला पॉइंट जो आता है इसमें, सपोर्ट फॉर वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि चाहे मिशनरीज़ हो, चाहे ट्विलियन हो, चाहे हम मैकॉले की बात करें या किसी भी ब्रिटिशर की बात करें, तो वो लोग जो है वो क्या चाहते थे कि जो हमारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया में स्प्रेड होनी चाहिए। उसके बाद फिर फोकस ऑन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट। तो ये लोग चाहते थे कि इंडिया में क्या हो, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ होनी चाहिए। बिलीफ इन कल्चरल सुपीरियरिटी। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये क्रिश्चियन लोग, ये ब्रिटिशर लोग थे, तो ये लोग क्या चाहते थे, ये इनका मानना था कि हमारा जो कल्चर है वही सबसे अच्छा है, सुपीरियर है। तो चाहे हम ट्रिविलियन की बात करें, चाहे हम मिशनरीज़ की बात करें, तो दोनों ही जो है वो अपने अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे, और उनका मानना था उनका कल्चर जो है वो सबसे अच्छा है और इसको स्प्रेड होना चाहिए पूरी दुनिया में। एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज, दोनों का यही मानना था कि हम एजुकेशन के ज़रिए ही जो है वो इंडिया के समाज में चेंज ला सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्न करिकुलम। तो चाहे मिशनरीज़ की बात करें, चाहे हम बात करें ट्विलियन की, तो वो सब चाहते थे कि कुछ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं या फिर वेस्टर्न लिटरेचर है वो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ डिपेंडेबल क्लास। तो एक ऐसी क्लास को क्रिएट करना चाहते थे जो कि ब्रिटिशर्स के लिए क्या हो, लॉयल हो। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया का। यहाँ पे जो जो एंशिएंट जो बुक्स थी उनकी नॉलेज प्रोवाइड करी जाती थी, और इसमें जो टीचर लोग होते थे वो भी मतलब एक जाति विशेष से होते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी जो है वो उच्च वर्ग के ही हुआ करते थे, उच्च जाति के ही हुआ करते थे। तो इस सिस्टम को वो क्रिटिसाइज़ करते थे, चाहे हम मिशनरीज़ की बात करें, चाहे हम ट्विलियन की बात करें। तो ये तो थी सिमिलैरिटीज़। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों के व्यूज़ में क्या डिफरेंसेस थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडरलाइंग मोटिवेशन। तो दोनों के बीच में क्या अंतर था। सबसे पहले तो उनकी जो मोटिवेशंस थी वो अलग अलग थी। अब अगर हम ट्विलियन की बात करें तो वो क्यों स्प्रेड करना चाहता था एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में, मतलब इंग्लिश एजुकेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। उसका मानना था कि जब हम इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करेंगे इंडिया में, लोगों को इंग्लिश में जो है वो एडुकेट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ब्रिटिश जो
ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इनके लिए हेल्प हो जाएगी, एक अच्छी क्लास मिल जाएगी इनको, जो कि इनके काम में हेल्प करेगी अगर वो अच्छे से इंग्लिश जानती है। मिशनरीज़ क्या चाहते थे? मिशनरीज़ भी एजुकेशन को तो स्प्रेड करना चाहते थे, लेकिन इनका जो जो मोटिव था थोड़ा सा अलग था। ये क्या करना चाहते थे? ये अपनी क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे, और क्रिश्चियन जो वैल्यूज़ थी, बिलीफ थी, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रिबिलियन था, तो वो अच्छी गवर्नेंस के लिए एक अच्छी क्लास क्रिएट करना चाहता था, और मिशनरीज़ क्या करना चाहते थे? जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनका धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं करिकुलम फोकस। तो ट्रिलियन जो था वो, उसका मानना था कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वेस्टर्न स्टाइल में जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। इंग्लिश लिटरेचर साइंस जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। टोटली यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मिशनरी लोग थे वो भी सपोर्ट करते थे कि इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी सब होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते थे कि यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग भी होनी चाहिए, मतलब धार्मिक शिक्षा भी इनको साथ साथ में दे देनी चाहिए। और जो मॉरल मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, मतलब नैतिक मूल्य भी लोगों को सिखाने चाहिए। तो ये थोड़ा-सा उनके बीच में डिफ़रेंस था। उसके बाद हम लोग देखते हैं परसेप्शन ऑफ इंडियन कल्चर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ट्रिविलियन था वो पूरी तरह से जो इंडियन कल्चर था मतलब इंडियन कल्चर था या इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से वो क्रिटिसाइज़ करता था। लेकिन जहाँ पे अगर हम मिशनरीज़ की बात करें, वो बेशक क्रिटिसाइज़ करते थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे समाज में फैली हुई जो बहुत सारी जो बुराइयाँ थी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी वो जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी, उनको तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन उनके साथ साथ ही उनका मानना था कि इंडिया का जो कल्चर है इसमें बहुत सारी अच्छी वैल्यूज़ हैं जो हमें क्या करनी चाहिए, क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ या क्रिश्चियन टीचिंग्स के साथ उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, मतलब मिक्स करके हमें उन्हें सिखाना चाहिए। कुछ जो है वो चीज़ों के वो मिशनरीज़ थे, वो हमारी इंडिया की जो अच्छी मानते थे उन चीज़ों को, हमारे कल्चर को वो अपने कल्चर में जो है वो इंटीग्रेट करना चाहते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रिविलियन था वो क्या करना चाहता था कि वो एक सिस्टमैटिक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को अपनाना चाहता था, और यहाँ पे वो कुछ इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहता था। अगर हम मिशनरीज़ की बात करें तो वो किस तरह से एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्कूल मतलब ग्रास रूट लेवल से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मिशनरीज़ लोग हैं, तो उनके हमें ज़्यादातर जो है वो स्कूल्स देखने को मिलते हैं। हायर एजुकेशन में उनका जो रोल है वो कम है, और वो मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रिविलियन था, ट्रिलियन क्या चाहता था कि एक मतलब उसका लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि हमें एक ऐसी क्लास को क्रिएट करना है जो किसके लिए लॉयल होगी, जो ब्रिटिश जो रूलर्स हैं उनके लिए जो है वो क्या होगी, लॉयल होगी। कहने का मतलब उनके लिए वो काम करेगी। तो अगर हम मिशनरीज़ की बात करें तो उनका जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो गोल था वो क्या था, क्योंकि मिशनरीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिशनरीज़ क्या चाहते थे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को वो फैलाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो उनका धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन धर्म में उनको कन्वर्ट करना चाहते थे। और उनका यही था कि वो अपने धीरे धीरे के जो सोसाइटी है उसको क्या करें, क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ जो है वो आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम लोग कंक्लूज़न ऐड करेंगे, आप लोग इसमें कंक्लूज़न ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इसके साथ ही ये जो आपका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है, और आप लोग ना इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, और बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं आप लोग कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देख तो रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप लोग ना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी जो मोनेटाइज हो जाए और मुझे और भी हिम्मत मिले। लव यू ऑल, बाय बाय।